हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 50। वर्कशीट नंबर 50 के मैंने आपको सिर्फ आंसर्स करवाए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आंसर्स लिखते हैं और उनको वर्कशीट से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने भी आपको सिर्फ आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। वर्कशीट समझाया नहीं है क्योंकि वर्कशीट समझाने में हमें बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, 10-15 मिनट वेस्ट करने पड़ते हैं और स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको सिर्फ आंसर चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर्स की वर्कशीट बनाई है। यदि आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो हम इसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वर्कशीट का सॉल्यूशन बना देंगे। ये है हमारे सिर्फ आंसर्स की वर्कशीट। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सी साइड प्लेन्स दैट फॉल विद इन द इंडियन बॉर्डर। Answer is the Western Coastal Plain and the Eastern Coastal Plain are the two main seaside plains within the Indian border. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why are the most ports of the Eastern Coastal Plain artificial? Most of the ports are Eastern Coastal Plains are artificial because of this coast is mostly used for international trade. Due to this, many artificial ports have been built here. तो मैं आपको एक रीज़न और भी बता दूं कि ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इस पे बहुत सारे आर्टिफिशियल बनाए गए हैं पोर्ट्स। ये जो पोर्ट्स हैं इसको बनाने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस पे नेचुरली बहुत कम पोर्ट्स बने हुए हैं और उनको नेचुरली बनने के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण इस एरिया में मतलब इस तट पर नेचुरली पोर्ट्स नहीं बन पाते हैं, जिसलिए आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये तट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द फ्लो ऑफ रिवर ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फास्टर। आंसर है, रिवर्स आर फ्लोइंग फास्टर ड्यू टू ग्रेटर स्लोप ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ बहुत तेज गति से बहती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिव 5 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी साइड प्लेन्स। यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न सी साइड प्लेन के आपको कोई 5 मेन डिफरेंसेस बताने हैं। तो आपकी वर्कशीट में मेनली बहुत सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, उनमें से कोई 5 लिखने हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने टेबल की फॉर्म में लिखवाया है। अगर आप इस तरह के आंसर कभी भी एग्जाम में लिखेंगे, जो डिफरेंसेस करने वाले होते हैं उनको हमेशा टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दिया गया है तो आपको पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में ना करके नॉर्मल फॉर्म में करेंगे तो हो सकता है आपको सिर्फ 4 मार्क्स दिया जाए, 4.5 दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको 3.5 दिया जाए। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है क्योंकि जब हम टेबल की फॉर्म में करते हैं तो एक आंसर उसके सामने दूसरा जो होता है सामने सामने हम डिफरेंस इजीली कर लेते हैं, और अगर हम इसको फ्लो में करते हैं तो फ्लो में करने में डिफरेंसेस आ जाते हैं। पहले एक चीज़ को हम डिक्टेट करते हैं, फिर दूसरी चीज़ को डिक्टेट करते हैं, तो टीचर को इस पैटर्न को पढ़ने के बाद इस पैटर्न पे जाना पड़ता है, मुश्किल होती है, इसलिए मार्क्स भी कम मिलते हैं। तो सही पैटर्न जो डिफरेंस करने का होता है वो यही होता है कि आप हमेशा टेबल बनाएं और लिखें। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न मोस्ट ऑफ इट इज मेड ऑफ डिपॉजिट। यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो ज्यादातर डिपॉजिट से बना है, एंड इरोजन हैज अकर्ड फॉर द मोस्ट पार्ट। और ये किससे बना है? इरोजन, अपरदन से। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। देयर आर डेल्टास इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे डेल्टास पाए जाते हैं, एंड टाइड्स आर, यहाँ पे क्या होता है? टाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। हेयर राइस इज मोर ड्यू टू स्मूथ सॉइल। यहाँ की जो सॉइल है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो बहुत स्मूथ यानी चिकनी मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे रबर और कोकोनट की खेती अच्छी होती है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स हेयर आर आर्टिफिशियल। अभी मैंने आपको समझाया था कि मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर आर्टिफिशियल। यहाँ पे आर्टिफिशियल होते हैं ज़्यादातर पोर्ट्स और यहाँ पर नेचुरल होते हैं। तो ईस्टर्न में ज़्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं और वेस्टर्न में नेचुरल होते हैं।
क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है, हमारा वेस्टर्न तट है, वो बहुत पतला और सकरा है, ठीक है, और जिससे कि आसानी से वहाँ पे पोर्ट्स बन जाते हैं नेचुरली, इसलिए यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स पाए जाते हैं। ये वाला जो है ये हमारा चौड़ा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जिसके कारण यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण यहाँ पे आसानी से नेचुरल पोर्ट्स नहीं बन पाते हैं। तो और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं आज के फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है मास डेंसिटी इज हाई। इसकी मास डेंसिटी जो होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो हाई है, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की डेंसिटी है वो लो है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिप्रेजेंट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको पहले पॉलिटिकल मैप में, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों को ही मेंशन करना है। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ पर आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर से मेंशन किया गया है ये क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कोस्टल प्लेन को, ये जो मैप मैंने आपके लिए लिया है ये बंदरगाहों का मैप है। ये मैंने इसीलिए आपके लिए लिया है, इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बंदरगाह आपके लिए मेंशन किए गए हैं, तो आपको यहाँ के पता चल जाएगा कि जैसे ये मुंबई हो गया, ये कांडला हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह आपके लिए यहाँ पे दिखाए गए। तो ये सारे आपके क्या है, पोर्ट्स हैं। बंदरगाह मीन्स क्या होते हैं, पोर्ट्स हैं। तो ये सारे पोर्ट्स आपको यहाँ मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सी रूट्स है, ये जो लाइंस जा रही हैं ये सी रूट्स हैं और इस पोर्ट पे उतरती हैं। तो इस तरीके से ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये चेन्नई का पोर्ट है और सी रूट्स हैं, ये सी रूट्स हैं। यहाँ से जो भी जिस भी कंट्री से जो भी जहाजें आती हैं, सामान आता है, वो इन पोर्ट्स पे उतरता है। तो इस तरीके से ये सी रूट्स भी हैं, और ये बंदरगाह आपको बना के दिखा रखे हैं। तो ये पूरा हमारा जो तटवर्तीय एरिया है हमारी कंट्री का, ठीक है। और ये पूरा पूर्वी और पश्चिमी इसमें आ जाता है। तो आपको एक मैप लेना है, और मैप में इस तरीके से जैसे मैंने रेड कलर से मेंशन किया हुआ है, आप ऐसे किसी भी डार्क मार्कर से मेंशन करके मैप को पेस्ट कर देंगे अपनी वर्कशीट के साथ। तो ये है हमारे आज के सभी 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने कम से कम 2 दोस्तों से शेयर करना है चैनल को, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, ठीक है। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।